हेलो। हेलो कौन? बे हंसे जा रहा है, कौन बोल रहा है? मिथिलेश। हाँ हाँ मिथिलेश बोल रहा हूँ। अरे कौन बोल रहा है? खुद ही खुद हंसे जा रहा है। मिथिलेश। बता तो सही, कौन बोल रहा है? मिथिलेश, मेरी रघु से बात हुई थी। रघु मयूर विहार वाला, तो वो मुझे तेरे किस्से बता रहा था। भाई तूने क्या क्या आइटम किए। तुझे बता दिया सारी बातें। मैं कल से 15 दफे हंस चुका हूँ, और वो वाले तो सबसे जबरदस्त था जो तू पहली बार कोचिंग क्लास में गया था ना, वो बता। पाद वाली। भाई जरा हुआ क्या था वो बता मुझे, वो पहला वाला जो बता रहा था। अच्छा वो दरअसल यूं हुआ था। मैं चला गया गोवा। वहां जाके मेरे को लगा भाई बहुत ज्यादा प्रेशर, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। तू विश्वास नहीं करेगा, मैं अब जैसे तैसे जगह मिली, मैंने कर दी टट्टी वहां। कर दी तो देखो तो पानी नहीं। फिर भाई मैंने तो ना धोए, मैं तो वैसे लिपाई करके आ गया अपने। वो धोए फिर मैंने 7 घंटे के बाद। और वो क्या बता रहा था वो कोचिंग सेंटर वाला? कोचिंग सेंटर में नहीं, कोचिंग सेंटर पे मैं मधु हम सारे गए। बैठते ही देखा तो मैं आराम से बैठा कि नहीं साइलेंस है, सब चुपचाप बैठे हैं। मैं थोड़ा चुप ही रहूं। चुप ही रहने भी इतने साइलेंस में पा निकल गया मेरे को। मैं सारे नाक बंद कर रहे, सब मेरी तरफ देखें, और मैं वहां कुछ करूं तो फिर मेरे साथ कच्ची हो जाती। और वो क्या हुआ था गर्लफ्रेंड का सीन? अच्छा उस मीनाक्षी के साथ। मीनाक्षी के साथ ऐसा हुआ यार, वो जींस उधड़ गई सारी नीचे से, पीछे से जींस फटी रही पूरी। पीछे से डेट पे। हाँ अच्छा, पीछे से पूरी जींस फट गई। मैं ये क्या ड्रामा निकल आया नया। पूरी डेट पे जींस शर्ट नीचे करके घुमाऊं है। विश्वास नहीं करेगा कैसे दिल निकाला। वो मेरे से कह रही कि क्या हुआ, निकाल सकती है। एक सेकंड। एक आम इंसान के साथ उसकी जिंदगी में क्या क्या हो जाता है, ये हमने मिथिलेश की जुबानी अभी सुना। न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। पूरे हिंदुस्तान में एक आम इंसान के साथ क्या क्या चीजें बीतती हैं, कैसे कैसे वो दिन गुजारता है। जैसे कि ये मिथिलेश एक आम इंसान है, इनकी जिंदगी में कितनी परेशानियां हुई है ना। एक आम इंसान की जिंदगी में कितनी परेशानियां होती हैं, फिर भी वो खुश रहता है, फिर भी वो हंसता है। आज पूरे हिंदुस्तान को हमने बताया, ठीक है, तो ये बताएंगे। आज हम ये बता रहे हैं, बंद कर देते। जी हाँ, हमारा आज प्राइम टाइम इसी पे था कि आम इंसान की जिंदगी में कितनी चीजें, किस तरह इनकी पैंट फटी, किस तरह इनके साथ ऐसे हादसे हुए, बंद करो इसे। कैसे इन्होंने अपनी बातें बताई, और ये कैसे कैसे करें। स्टेशन पे आके सब कुछ फूक दूंगा। कुत्ते सुन रहा है, नहीं सुन रहा? आज की बंद कर दो, बंद कर दो। वहीं आ रहा हूँ, रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे। आज हम आपको बताएंगे आज की प्राइम टाइम। हेलो, Could I speak to Mr. Paras, please? स्पीकिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। सर आई नो ये थोड़ा गलत है ऐसे फोन करना। सर आई एम वॉइस ओवर आर्टिस्ट। काफी मैंने वॉइस अभी डिस्कवरी के लिए अभी काफी चीजों के लिए किया सर। ओके आप एक काम कीजिए, आई विल जस्ट पास ऑन द फोन टू द रिसेप्शन, और आप अपना जो वॉइस सैंपल से ड्रॉप कर दीजिए, मेल कर सर दीजिए। वॉइस सैंपल मैंने 3 बार ड्रॉप करा था सर। आपके रिसेप्शन पे बात करी थी मैंने। बड़ी मुश्किल से आपका नंबर लिया है। वो तो ठीक है, मतलब वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो यू शुड सेंड इट टू देम। ऑब्वियसली कोई अभी तक शायद आपका वॉइस सूटेबल नहीं रहा होगा। नहीं सर मैं सुना ही नहीं है। आई एम डैम श्योर सर, आई एम सो सॉरी, ट्रस्ट मी सर। सर आप एक बार फोन पे अगर मेरी आवाज सुनने में 17 तरह की आवाज निकालता हूँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर वर्किंग फॉर, राइट सर? हाँ हम लोग राइट सर। आई वुड रिक्वेस्ट यू सर, 17 तरह की निकालते हो सर, अगर 2-4 भी सैंपल सुन ले सर, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ मैं समझ रहा हूँ। आई एम श्योर यू हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट, तो अगर आप मेल कर लीजिए। सर मेल आई हैव मेल 3 टाइम्स टू तानिया सर। तानिया नेवर गेट बैक टू यू कभी भी। हेलो आप ऐसे मत बात कीजिए। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, आई एम ए स्ट्रगलर, आई नो आई एम ए स्ट्रगलर and in Mumbai start करते हैं। No, sir you know one thing sir, you know one thing, I am telling you 2 महीने तक आप मेरे को पैसे मत देना, आप काम कराओ।
इससे बड़ी बात वो आप मेरी बात समझिए, आपका सैंपल सेलेक्ट हो जाता तो हम लोग किसी के पैसे लेके क्या करेंगे? फ्री नहीं, मैं आपको, मैं जो कॉन्फिडेंस है सर, कॉन्फिडेंस है। आप 3 सैंपल सुन लो मेरे। क्या सैंपल्स है आपके, जल्दी से बताइए। मैं आपको बता दूं, सीरियसली कह रहा हूँ, आपको मेल नो सर, आई हैव मेल सर, सैंपल मैं आपको बता दूं सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस चांस सर, ऑन द फोन ही ओनली। मैं आपको बता दूं सर, ये भी मैं आवाज निकालूंगा अंधेरे की सर। आप देखना डिक्टोर निकलती है नहीं। डार्क अंधेरा था सर। सर सेकंड देखिए, ताजा घर में पेंट हुआ, उसकी आवाज देखिए। यहां से ये शुरू से निकालता हूँ, गलत हो गई थी, एक सेकंड। सर लड़की ने हाथ में मेहंदी लगवाई है, दूसरा दिन है, देखिए। ये मेरा बेस्ट है सर, इसमें मेरे को कई बार मेरे को अवार्ड भी मिले हैं। एक सेकंड सर, इस पे मैंने, आप जो मैं बता रहा हूँ, इसमें मैंने बहुत काम किया है। अभी अभी ताजे ताजे बाल कटवाए हैं, किसी ने टांट चमक रही है उसकी, उसके बाद देखिए। ये थोड़ी मुश्किल से निकलती है सर। सर मैं ये नहीं बोल रहा, आप जो मैं निकाल रहा हूँ कि मेरी 100% एक्यूरेट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैच करेगी। सर किसी महिला ने ऊपर छत पे अभी अभी कपड़े सुखाए धूप में, तो ये देखिए। नाउ सर आई एम कमिंग टू माई सिग्नेचर वॉइस। ये सर, ये मेरा बेस्ट है, इसके चक्कर में मेरे को न्यूयॉर्क में ही बुलाया था। एक आदमी की ताजी शेव खींची और फिर आफ्टर शेव लगा रखा, देखिए। व्हाट डू यू से सर? नॉट बैड। क्या नाम बताया आपने अपना? नाम तो बताया नहीं सर मैंने अभी अपना। एक और वॉइस आप ट्राई कर सकते हैं? बोलिए सर। एक आवाज निकालना आपकी, किसी ने ताजी ताजी आपकी मारी है। मैं ट्राई कर सकता हूँ सर? नहीं, ये फेस टू फेस करेंगे, कभी आ जियो मेरे ऑफिस में। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी सर, ये केजरीवाल साहब, इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, लोगों का साथ दे रहे हैं, इन्होंने पानी की समस्या सॉल्व करी है, बिजली की। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अच्छा करा है कि गरीबों को 700 लीटर मुफ्त में पानी दे रहे हैं सर। मैं करूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। सर मगर हमारी भी तो सुनिए, हम भी तो मिडिल क्लास में है सर। हाँ, नहीं, देखिए अभी केजरीवाल साहब ने हमें ऑर्डर दिए हैं कि हम 700 लीटर मम्मम हमने गरीबों को देना शुरू कर दिया है। हाँ जी सर। आपके घर मम्मम आ रहा नहीं आ रहा, ये बताइए। आ रहा है। अभी मम्मम की सप्लाई कम है, तो हमने खुद केजरीवाल साहब से बात करी। मैंने कहा देखिए, पहले आप टोटल कर लिए, टोटल मम्मम है कितना हमारे पास। हमने टोटल जो किया तो मम्मम अभी कम है, मम्मम यूज करने वाले ज्यादा है। हाँ सर, हमें भी तो चाहिए सर। अभी आपके घर में कितना मम्मम यूज हो रहा है, अंदाजन बताइए। सर अंदाजा का, नहाते हैं, धोते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। केजरीवाल साहब बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। एक तो ये मम्मम फ्री कर रहे हैं सर, सही कहा सर, है ना, मम्मम फ्री कर रहे हैं। दूसरा ये बिजली के पैसे कम कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि आदमी सर्दियों में मम्मम गर्म कर ले। लेकिन इनको ये पता नहीं, हम दिल्ली वाले हम नहाएंगे ही नहीं। मम्मम जो है, अब आप ये बताइए कैसे इनको हम बताए, कोई नहाने को है नहीं मम्मम, कहाँ से लाए मम्मम? सर एक बात बताइए, हमें भी तो जरूरत है पानी की। नहीं तो यार आप फिर भड़क रहे हो, आपको पता है नहीं दिल्ली में मम्मम की शॉर्टेज है, अब मेरे पास खुद मम्मम नहीं है, फिर कह रहे फ्री में मम्मम दे दो, मम्मम जितना मिल रहा है उसको ले लो यार। कह रहा हूँ मम्मम की शॉर्टेज है, मम्मम की हो जाएगा सारे काम, यार बकवास कर रहे हैं। सर आई एम सॉरी ना तो फिर भी ये सॉरी क्यों है? पहले से मैंने आपको बताया मम्मम की शॉर्टेज है। सर आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। नहीं तो मैं जब आपको समझा रहा हूँ कि अभी मम्मम की शॉर्टेज है, हम दे देंगे मम्मम आपको। सर इफ यू डोंट माइंड सर, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। बोलिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं बोलने के लिए फोन किया। सर आप जो कह रहे हैं अभी है नहीं। हाँ। इतना पड़ा है जमुना में। क्या पड़ा है जमुना में? सर मम्मम सर। सर एक बात बताइए सर, जी मेरा नाम जीत है, किस तरह से आपकी सहायता कर सकता हूँ? बेटे जीत ऐसे है, मैं पहली बार तो 15 कॉल कर चुका हूँ कस्टमर केयर, और मतलब कस्टमर केयर से मेरा इतना मतलब आज दिल खट्टा हो गया है। सॉरी इंटरप्ट करना चाहता हूँ, समटाइम्स हमारी सर्विस काम नहीं करते, जिस वजह से हम आपके कॉल्स ले नहीं पाते। हम आपकी किस तरह सहायता कर सकते हैं, आप बताइए प्लीज। मैं आपसे बात करने के लिए तकरीबन 4 घंटे से लगा हुआ हूँ। बेटा जीत, हाँ जी, आपको मोबाइल भी ट्राई कर रहा था, एक तो आपका मोबाइल नहीं मिल रहा, मोबाइल बंद है। क्षमा चाहेंगे आपसे, हम आपको बताना चाहेंगे हम अपने पर्सनल फोन यहाँ पे बंद रखते हैं सर, तो आप बताइए आपकी किस तरह से हम मदद कर सकते हैं यहाँ पर। मैंने जीत आपके पापा को भी फोन किया है।
तो उन्होंने कहा भाई उसको पर्सनल फोन पे कर लो, कस्टमर केयर में काम करता है। सर क्षमा चाहूंगा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मल्होत्रा। आपने अपना ऐड भी दे रखा था मैट्रिमोनियल में शादी के लिए, और आपके पापा से ही मेरी बात हुई। तो मतलब हमारी अपनी बेटी है डॉली, मैं सोच रहा था आपसे डायरेक्ट बात कर लूँ शादी के लिए। अच्छा डॉली गई है, बहुत जल्दबाजी तो हमें भी नहीं है, लेकिन यह है कि हम 2.5-3 साल में सोच रहे हैं कि भाई उसको विदा कर दें। आपका प्रोफाइल देखा, उसमें अच्छा भी लगा, मतलब सारी चीजें अच्छी हैं, सारी फैमिली को दिखाया भी मैंने उस टाइम। तो हम क्यों ना इस मतलब एक कारण हो सकता है सर, हो सकता है आपने आपकी आउटगोइंग चार्जेस ज्यादा आ रहे हैं, इस वजह से आप उसको वापस से आप रिवील करवा लीजिए, आप डिटेल निकलवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा सर। 5 मिनट के बाद कॉल कर लो। ओके यार आप क्या बात कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पापा से मैं मीटिंग रख लूँ तो भाई आपने जैसा कि आप जानते हैं सर, जिस तरह से आपने आउटगोइंग चार्जेस, आपने आउटगोइंग कॉल्स किए, चार्जेस उसी हिसाब से होते हैं। 15 मिनट के बाद मेरा ब्रेक होगा, मैं आपको कॉल बैक करूंगा। ओके ऐसे है, अगर अभी फाइनल कर दोगे ना तो ठीक है, वरना 2 रिश्ते और है डॉली के। और मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं जल्दी कर सर हमारे कुछ रूटर्स हैं जिनमें कभी कभी तकनीकी खराबियां आ जाती है, बट हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि हमारी सर्विसेज बेस्ट है सर। तो आप थोड़ा सा भरोसा दिखाइए, टेक योर टाइम। आप प्लीज और किसी रिश्ते को मत देखिए जब तक आपसे फाइनल ना हो। ओके सर। हेलो हेलो हेलो, इज दैट राघव? राघव दिस साइड। राघव हाय, आई एम सुमित। हाय सुमित। तो आपने रेडियो मिर्ची पार्टिसिपेट किया था दिस आईफोन 5C कॉन्टेस्ट जो चल Oh रहा है। yeah, I Right? messaged them. राघव, आई एम कॉलिंग फ्रॉम आईफोन। Oh my God, are you serious right now? Dude, that is so epic. I was hoping for this so much यार। मेरे को इतना मन था कि मुझे कॉल आ जाए, मिर्ची से आ जाए, आईफोन से आ जाए, कहीं से कॉल आ जाए यार। दिन से वेट करे जा रहा हूँ कि मुझे ये फोन आ जाएगा। I was actually hoping, पता नहीं somewhere, I was hoping कि मुझे ये फोन आएगा। And I'm so happy right now that you guys called me. You have no idea, man. You have no idea. I can't wait to get my hands on that phone. You know what, राघव? यार, मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा। आप क्यों इंतजार कर रहे हो बॉस? ये रेडियो मिर्ची में मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो आप मुझे आईफोन नहीं दे रहे? मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं तो खुद जीतने के लिए बैठा हुआ हूँ ना कि आईफोन मिल जाए। Why the hell did you say that you're calling from iPhone? तो आईफोन से ही बात कर रहा हूँ ना मैं। तो यार तुमने फोन किया और तुम छुपते ही कह रहे हो कि you're calling from iPhone। तो मैं आईफोन से ही कॉल कर रहा हूँ ना आपको। हाँ, तो आईफोन से कॉल कर रहा हूँ का मतलब क्या होता है? आईफोन से कॉल करने का मतलब ये होता है कि मेरे पास जो फोन है वो आईफोन है, उससे कॉल करता हूँ मैं। एक बात मेरे को क्लियर करो, जब मैंने फोन उठाया आपने मेरे को छुपते ही कहा that you're calling from iPhone। आई एम स्टिल कॉलिंग फ्रॉम आईफोन। मैं आईफोन से ही बात कर रहा हूँ आपसे। तो ये पीछे तालियां किस बात की बज रही ताली है? हमारे घर बजती रहती है, हमारे घर खुशियां हैं, बजती रहती है तालियां। ताली बजाने में क्या है? यार तू कौन है यार? सुमित, whatever the hell your name is, ये घर में घुस के मारूंगा तेरे को। राघव, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और ये हकीकत है मैं आईफोन से बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी आईफोन है। मैं उससे ही बात करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आईफोन 5C तुम जीतोगे अगर ऐसे ही लगे रहे, ऐसे ही अपना दिमाग लगाते रहे। बट ट्रस्ट मी, बिलीव मी, सचमुच आई एम कॉलिंग फ्रॉम आईफोन। हमें भी दिखा दो यार नवीद जी, हमारा भी हो जाएगा कुछ काम। एक बात बताएंगे सच्चे सच्ची, सेक्स करते हैं आप? सेक्स नहीं, इसका मतलब 16 के हुए नहीं हैं आप, क्योंकि सरकार ने अब ये सोच लिया कि सेक्स वो कर सकता है जिसकी उम्र 16 साल हो। अब एक इंसान को फोन लगाने वाला हूं जिसका मुर्गा बनाना है। फोन मिलाओ। हेलो सर, मैं सेक्स ऑब्लिगेशन इंटरफेयर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ। आपका थोड़ा सा समय लेना चाह रहा था मैं। हाँ जी। तो सर मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि सरकार ने, आपको मालूम ही होगा, सरकार ने अब सेक्स करने की एज जो है वो 16 साल कर दी है। पहले सर इन्होंने क्या किया था, 18 कर दी थी, फिर उन्होंने बाद में सोचा नहीं 16 ठीक है, तो उन्होंने 16 कर दी सर सेक्स करने की एज। ठीक है, ये मैं कल देख चुका हूँ, तो आप ये मुझे दोबारा क्यों बता रहे हो? सर मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपकी अभी क्या एज है? मेरी एज 23। सर बस तो ठीक है सर, आप तो लिमिट भी क्रॉस कर चुके हैं सर। अभी काम करिए, आप सेक्स कर लीजिए। कर लीजिए सर सेक्स। अरे क्या बोल रहा है तू? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ 16 साल सरकार ने सेक्स करने की एज रख दी है। इसका मतलब ये कि जो आदमी 16 साल का हो जाता है वो सेक्स कर सकता है। तो आप कर लो सर, आपकी एज ज्यादा हो गया, हम होल्ड कर रहे हैं। कर लो सर, आप कर लो। तेरे सामने सेक्स करूंगा यार, अपने बाप से करवा सर मेरी बात सुनिए, मैं गलत हो गया। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं मुर्गा बना रहा था, दिल कर रहा था, ऐसी मैंने न्यूज में पढ़ा कि सेक्स करने की एज जब 16 साल हो गई है, मुझे लगा आप 23 साल के हो गए हैं, तो आपसे कहता हूँ शुरू हो जाओ। मुर्गा बना दिया सर आपका। अरे यार ना, क्या यार तुम भी कमाल हो यार। हाँ सर कमाल होगा तो। थैंक यू। आप भी 16 के तो लग जाइए। हेलो
Is that Nishtha? Hi, Nishtha. It's Nishtha. Oh, Nishtha. What a sweet name. I'm Karan. Hi, Karan. I got your number from Mr. Juneja. Yeah, Karan. What is this regarding? Mr. Juneja told me like you are looking for someone and maybe you know. Oh, okay. Oh. Yeah. Can I ask you something? मैं पूछ सकता हूँ आपसे कुछ? Yeah, please now. What? I don't know. मुझे ये भी थोड़ा awkward सा feel हो रहा है कि you know directly. I can understand. Even I have not done this पहले कभी. But you know, mom dad पीछे पड़े रहते हैं कि you know शादी कर ले शादी. I completely understand. मेरी भी मम्मी पीछे पड़ रही है इतने दिनों से. I know. Listen, can I ask you something? क्या करती हैं? What do you do exactly? I'm manager in a PR agency. That's great. Where's your office? It's in Kailash College. Kailash College, not so far. Sorry, but can I ask you something? Yeah, please go ahead. पूछिए आप. आप क्या करते हैं? What do you do? I'm into admin. That's great. What exactly in admin? Like I'm the admin manager. Oh, okay. Where? WhatsApp पे. On WhatsApp. Like I joined this group as an admin like in 2003. Radhika is there, Manpreet is there in my group, and Radhe is there, Shefali is there. I'm looking for like almost आप कह सकते हो 7 से 8 ग्रुप्स में देखता हूँ. Admin on WhatsApp. Yeah, admin on WhatsApp. Nishtha? Yeah. Hello. Samir, hi, I'm calling from Tinder office, Mumbai. Yeah, I'll tell you. Samir, मैं अभी आपकी रिपोर्ट देख रहा था लास्ट मंथ जो एक्टिविटी आपने करी है. समीर, डू यू माइंड हमारा एक नया फीचर शुरू हुआ है. लाइक मैंने अभी देखा आपने रिसेंटली एक लड़की को राइट स्वाइप किया और एक को लेफ्ट स्वाइप किया. ओके, राइट स्वाइप जिसको किया है शी इज क्रिस्टीना डिसूजा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आई नो. एंड लेफ्ट स्वाइप पुष्पा गांगुली. लेफ्ट का तो पता नहीं, बट हाँ राइट का नहीं, लेफ्ट का मेरे पास भी है. रिसेंटली जो है वो पुष्पा गांगुली है. सो वी हैव अ फीचर, हम आपकी दोनों से बात करा सकते हैं इफ यू वांट, राइट. लेट्स टॉक टू देम वन बाय वन. तो पहले मैं आपकी पुष्पा से बात करा दूं, आप पुष्पा से बात करिए. Well, actually, let's leave Pushpa. Let's talk to Christina. Just talk to once. आप एक बार बात करिए. Once again. Pushpa, come. Hi, this is Pushpa Ganguly. I mean, I get it. You left swipe me, but that's okay. You're not the only one that I have. You just missed out on a very, very, very good opportunity. One left swipe doesn't really change anything for me. You are Pushpa. Yes, I'm Pushpa Ganguly. The one you left swiped, I think. I'm so sorry, Pushpa, your time out. One second. One second. Let me call Christina D'Souza. Christina, come. हेलो, नमस्ते भैया. हेलो भैया कौन बोल रहा है? भैया नमस्ते. क्रिस्टीना. नमस्ते भैया, इन्होंने टिंडर ऑफिस बुलाया है हमें. और भैया क्या करते हो आप? मैं कुछ नहीं करता है. आप बताओ ना अपनी जिंदगी के बारे में कुछ. जिंदगी झंड है. आपसे बात करके अच्छा लगा. ठीक है. समीर, थैंक यू सो मच. आपको अच्छा लगा हमारा फीचर? जस्ट अ सेकंड. ऐसा कुछ फीचर है जिससे ये स्वाइप्स को हम मतलब रिप्लेस कर सकें, जो मैंने राइट किया उसे लेफ्ट कर दें और लेफ्ट वाले को राइट कर दें? सर वो आप टेंडर से पता करिए, हमें तो खुद नहीं मालूम, क्योंकि सर टेंडर से बोल ही नहीं रहे. हम तो सर रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं. मैं नवेद बोल रहा हूँ. आपके दोस्त मयंक ने मुझसे कहा था कि आजकल टेंडर पे आप बड़े लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप कर रहे हैं, तो आपका मुर्गा बना दें. What the? नमस्कार, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकती हूँ? आखिर नंबर मिल ही गया. हम आपको कर रहे थे बहुत देर से ट्राई. देखिए, ऐसा है कि हमारी अपनी है एक एड एजेंसी, और एड एजेंसी का जो लैंडलाइन नंबर है उसका इस महीने का बिल बहुत ज्यादा है. तो हम आपसे पूछना चाहते हैं आखिर क्यों, और मैं आपको बताना चाहता हूँ. जी सुनते हो, अब मैं भी बात करूंगी इनसे. क्यों नहीं, तुम्हें बात करने का मिलेगा भरपूर मौका. पहले तो मेरे पति बड़े आराम से बातें करते थे, अब इन्हें दिखा है इनका फोन का बिल. आप सोचिए 7,000 का बिल कैसे आया. सर, आपने पहले कभी आइटमाइज बिल निकाला है? ये सुन के मैं परेशानी में पड़ गया कि अब आइटमाइज बिल कैसे मिलेगा. अरे मुन्नू के पापा, आज ही पता करो, क्योंकि आज ही है वो आखिरी दिन जब ये बिल मिल सकता है हमें. मैं तो तुम्हारा धन्यवाद अदा करना चाहूँगा. जब से तुमने मुझे ये बताया है, मेरी जिंदगी में बिलों की टेंशन ही खत्म हो गई.
सर आपका यूसेज कितना है, मैं जान सकती हूँ? पहले तो मैं बहुत कम कॉल किया करता था, सोचता रहता था कि कॉल करूं या ना करूं। लेकिन अब इनकी जिंदगी में आया है ये नया फोन, और जब से इन्हें SMS सर्विस और व्हाट्सएप के बारे में पता चला है, तब से ये इंटरनेट का भरपूर उपयोग करते हैं। सर ये कौन है? ये मुकेश है। इसके फोन में इतना तार है कि ये लैंडलाइन को भी मोबाइल बना देता है। आप दोनों यूजुअली ऐसी ही बात करते हैं? नहीं, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए वैलिड है। बिल्कुल मुफ्त और मुफ्त। सर ये सारी क्वेरीज आप मेल कर दीजिए हमें। ये बताने के लिए हम अदा करना चाहते हैं आपका धन्यवाद। रेडियो मिर्ची से जब भी आपके पास नावेद का फोन आए तो समझ जाइए हम नॉर्मल नहीं रहते। अरे भगवान, तुम कहाँ चली? अरे मैं तो चली रेडियो मिर्ची सुनने। रेडियो मिर्ची सुनते रहिए और हंसते रहिए। हेलो, एक सेकंड बहन जी, होल्ड करना। एक हेलो हेलो, मेरा बच्चा, मेरा राजा, मेरा राजा। अरे बहन जी, बिल्कुल अभी शिफ्ट हुए हैं यहीं पे आपके पड़ोस में। बिल्कुल अभी मैंने आपका नंबर राजू जो है ना नीचे, राजू गार्ड, उससे लिया है। हाँ जी, हाँ बोलिए। बहन जी आई एम सॉरी, ऐसे कॉल कर रही हूँ। मेरा ये पहला बच्चा है ना असल में। बहन जी बिल्कुल चुप नहीं हो रहा, इसको मैं क्या कहूँ, ऐसा कुछ बताओ। तो आप मुझे क्यों कॉल कर रही हो? मैं क्या बताऊँ? नहीं, रात में आप भी चुप करा रहे थे ना, मैंने सोचा आपको तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ आपकी आ रही थी। बताइए क्या बकवास कर रही हो, क्या कह रही हो? अरे मैं ये कह रही हूँ, रात आपकी आवाज भी आ रही थी, आप भी चुप करा रहे थे, मैंने खुद सुना है ना। वही कह रही हूँ, मेरा शोना, एक सेकंड, मेरा शोना, मेरा बापू खाना खाया, खाना सोएगा। हेलो, वो मेरा बच्चा नहीं है, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात करी थी रात में। चुप कर। क्या? नहीं तो मैं नहीं कह रही, तुम बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी रात में? हाँ, क्यों? मेरा सोना, मेरा बच्चा, मेरा राजू। हाँ तो? मेरा लड्डू, मेरा चंदा, मेरा खाना, मेरा निन्नी। हाँ तो उसका तुमसे क्या मतलब है? तुम लोगों की बातें सुनती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती लोगों की बातें? नहीं, मेरा गुड्डा, वो बच्चा नहीं है तुम्हारा? नहीं है ना, कहा ना बॉयफ्रेंड से बात करी थी। मेरे सोना को निन्नी आ रही है, ये बच्चा नहीं था तुम्हारा? बोला तो नहीं है, इस बार समझ नहीं आती तुम्हारे। तो बहन जी मुझे भी बॉयफ्रेंड दिला दो, बच्चा वापस कर दूं मैं यार। कौन है? मैं आपका सोना, आरजे नवेद। हेलो, यस, हाउस सोना, बाय द वे, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। हेलो निशांत, हाय, आई एम डॉक्टर मधु, आई एम कॉलिंग फ्रॉम नर्सिंग होम। जी बोलिए। निशांत, मालविका इस वक्त मेरे साथ है। मालविका एंड यू हाँ, मालविका मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ जी। whatever निशांत, कंग्रेचुलेशंस, गुड न्यूज है, बिग कंग्रेचुलेशंस। क्या डॉक्टर, एक बार मालविका को फोन दीजिए आप। I'll make you talk to my assistant, वो आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। एक बार आप। हेलो सर, दिस इज असिस्टेंट ऑफ डॉक्टर। मुबारक हो सर, गुड न्यूज। हाँ, डॉक्टर से भी कहा, आप वो मालविका को दे दीजिए यार, 1 मिनट बात करनी है। अभी उनको वो मेडिसिन दे रखी है तो वो भी बोल नहीं सकती हैं, लेकिन हमने उनसे पूछा था भाई इस गुड न्यूज के बारे में सबसे पहले किसको बताएं, तो आपका नाम लिया। कौन सी दवा जो बोल नहीं सकते? एक बार मैंने बोला ना उससे, आप दो, एक बार उसे फोन दो। सर आप टेंशन क्यों ले रहे हो? गुड न्यूज है, मैं जो दवाइयाँ अरे गुड न्यूज, तू पागल हो गया? गुड न्यूज तब से बोल रहा है, गुड न्यूज। जैसे ये तो गुड न्यूज की बात है सर। तेरा दिमाग खराब है। गुड न्यूज कह रहे तब से। गुड न्यूज। आप इतना मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, पहले इंसान देखा है जो जिसको मैं गुड न्यूज दे रहा हूँ और मेरे पे चिल्ला रहा है यार। अरे तो उसे दे यार। मालविका, हेलो, क्या कह रहे हो? गुड न्यूज। क्यों चिल्ला रहे हो यार? मेरे को तो ये समझ अरे में नहीं। तेरे साथ होती ना गुड न्यूज, तब पूछता तुझसे मैं। तो मेरे साथ भी तो हुई है। तेरे साथ क्या हुआ है? गुड न्यूज। मुझे तो ये सरप्राइजिंगली लग रहा है कि आपको पता ही नहीं है, अब तो टीवी पे भी आ गया। सबसे पहले डॉक्टर ने देखा टीवी पे कि रोहित शर्मा ने डबल टन यानी कि डबल सेंचुरी बना दी श्रीलंका के खिलाफ। तो डॉक्टर ने जैसे ही कहा भाई गुड न्यूज टीवी पे देखो, तो डॉक्टर ने मालविका को बताया। मालविका ने कहा जल्दी से सबसे पहले गुड न्यूज आपको दे दो। फिर मालविका ने ये हमसे कहा था कि आपको गुड न्यूज दे दें, आप पता नहीं मेरे पे चिल्ला रहे हो। 200 रन बनाए, छोटी बात है। ये है गुड न्यूज, ये होते गुड न्यूज। तो यही तो मैं कह रहा था गुड न्यूज आपसे। जब गुड न्यूज देनी हो ना तो गुड न्यूज ही दिया करो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। याकूब साहब, मैं इरफान बोल रहा हूँ कराची से। किसी ने मुझे बताया कि याकूब शेरवानी साहब से बात करें, उनके कुछ पॉलिटिकल। हाँ, वक्त जाया ना करें, अपनी परेशानी बताएं। हमारा एक यहाँ तालीमी इदारा है जो कि हम कराची में चलाते हैं। एक साहब हैं जिनके बच्चे को हमने पढ़ाया था। हालांकि उनके वालिद साहब मना कर रहे थे, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम अपनी खुद की जो तालीम है, जो हमारे दिमाग में है, हम उस बच्चे के दिमाग में ठूस दें। अभी इनके वालिद हमें मिले थे बच्चे के। हम उनसे ये कह रहे थे वालिद से कि बच्चा हमें दे दो, तो वो ऐसा बुरा मान गए और कहने लगे कि भाई क्यों, तुम्हें क्यों देने। बच्चा उनका पढ़ाया आपने और जबरदस्ती पढ़ाया, वो अपना बच्चा क्यों दे दे भाई किसी को? आपका दिमागी तवाज़ुन कहीं खराब तो नहीं हो गया? आप दुरुस्त हो, आपका दिमाग दुरुस्त है? जी मेरा दुरुस्त है, अल्लाह का शुक्र। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग दुरुस्त नहीं है। मैं मजाक करने को फोन किया है या करने को वक्त ज़ाया करने को फोन खराब किया है? यही मैं कह रहा था कि क्या मजाक करने को बयान दिया है या वक्त खराब करने को बयान दिया है। याकूब साहब फोन मत रखिए, मैं हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची दिल्ली से नवेद बोल रहा हूँ। मेरी फितरत में नहीं है किसी पे गुस्सा करना, और आप पाकिस्तान में भी किसी से पूछ लीजिएगा कि जितने लोगों ने मेरी रिकॉर्डिंग सुनी है वहाँ पे, आज तक मैंने किसी पे गुस्सा नहीं किया। लेकिन बिलावल भुट्टो अगर इस तरह के बयान देंगे कि कश्मीर का इंच इंच वापस ले लूंगा मैं हिंदुस्तान से, तो बच्चा जिसका है उसके बाप से तुम कह रहे हो कि मैं बच्चा वापस ले लूंगा। और बच्चे से याद आया याकूब साहब कि बिलावल तो अभी खुद बच्चा है, वो क्या कश्मीर की जिम्मेदारी लेने चले? याकूब साहब, आपकी फितरतें हैं कि बस किसी ना किसी बहाने हमें परेशान करते रहो। फितरत से वाकिफ तो पूरी दुनिया है। बिलावल भुट्टो से ये कहिएगा कि नजर उठा के देख लिया। कश्मीर में हालत बना रखी है तुम लोगों ने। पाकिस्तान से बेहतर है याकूब साहब। की आवाम तय करेगी। कश्मीर की आवाम नहीं, हिंदुस्तान की आवाम कहा करिए। याकूब साहब आदत डाल लीजिए इस बात की। बड़े आराम से सुन रहे थे जब मैं किसी बच्चे के बारे में बात कर रहा था और ये कह रहे थे कि बच्चा नहीं। सुनिए, 2 मिनट पहले मैं आपसे ये कह रहा था कि एक बच्चे के पास में गया था, उसके कान में कुछ पढ़ा के आ गया और अब बच्चा बड़ा हो गया और बाप मुझे बच्चा नहीं दे रहा। तो क्या जवाब था आपका? जो बच्चे का है वो बाप पे। जी, बच्चा किसके पास होना चाहिए? असल बात मेरी सुनते नहीं। ये मेरी गलती थी कि मैंने आपको फोन कर दिया ये सोच के कि शायद किसी समझदार इंसान से बात कर रहा हूँ, लेकिन अंदाजा ये निकला कि समझदार नहीं है आप। अब बात मुझे आपसे नहीं करनी। खुदा हाफिज।